फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फोकस विद गुरुजी के ऊपर। दोस्तों, पॉलिटिकल लेक्चर की सीरीज़ चल रही है एम.एच. लक्ष्मीकांत की। ठीक है, तो इसके पिछले वीडियोस में हम लोग देख चुके हैं फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और प्रीएम्बल्स। ठीक है, काफ़ी इसके पहले काफ़ी वीडियोस आ चुका है। आज हम शुरू करेंगे दोस्तों फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, क्योंकि इसके साथ साथ दोस्तों हम करंट अफेयर की सीरीज़ भी चला रहे हैं परीक्षा मंथन की, तो वो भी लगातार आ रहा है। और ये भी जो है अल्टरनेट 1-2 दिन 3 गैप करके हम जो है ये वीडियोस जो है अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, तो आप बने रहिए। और अगर आप पिछले वीडियोस आप नहीं देखें तो आप जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों, फंडामेंटल ड्यूटीज़ कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना था, मूल संविधान जब हमारा बना था तो उस समय जो है ये मौलिक कर्तव्य जो हमारा था वो उस समय जो है इसको संविधान के अंदर नहीं लिखा गया था, मतलब वो संविधान में मेंशन नहीं किया गया था। ठीक है, तो इसको बाद में जो है स्वर्ण सिंह कमेटी द्वारा 1976 में जो है रिकमेंड किया गया था, जिसके तहत 42वां संविधान संशोधन हुआ और उसके तहत इसको जो है 1976 में इसको संविधान में डाला गया। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में शामिल किया गया। ठीक है, ये दोस्तों क्वेश्चन पूछता है इस तरीके से कि मौलिक कर्तव्य जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ये जो है कौन से संविधान संशोधन में डाला गया। तो 42वां संविधान संशोधन था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, और कौन सा ईयर था, 1976 में हो गया। ठीक है, और पूछ सकता है दोस्तों कि ये किस पार्ट में है। तो पार्ट 4A में है दोस्तों। पार्ट 4 में क्या है, डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व है, और ये पार्ट 4 में है, मौलिक कर्तव्य। भाग 4 के पश्चात भाग 4 का को जोड़ा गया। ठीक है, अनुच्छेद 51 का, अनुच्छेद 51 का मतलब दोस्तों इसके पहले जो डीपीएसपी आपने देखा है उसमें 36 से लेकर 51 जो हमारा अनुच्छेद रहा है उसके बारे में बताया गया डीपीएसपी के बारे में। उसके बाद 51A के तहत फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जो है जोड़ा गया, जो अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत आते हैं। मूल कर्तव्यों की सूची जो थी दोस्तों वो 10 थी। ठीक है, जो कि एक अलग से बाद में जोड़ा गया 2002 में, वो संविधान संशोधन था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, वो संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत एक और ऐड किया गया था। तो कुल मिलाकर वर्तमान में 11 है और मूल कर्तव्य जो थे वो 10 थे। ठीक है, जो एक ऐड किया गया था वो क्या था, वो था दोस्तों 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता और संरक्षकों पर यह कर्तव्य आरोपित किया जाएगा कि वे अपने बच्चे अथवा प्रतिपाल को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखते हैं दोस्तों जो वर्तमान में हमारे 11 मौलिक कर्तव्य हैं वो क्या क्या हैं, उसको हम देखते हैं। वर्तमान में अनुच्छेद 51A के तहत हमारे संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह, अब दोस्तों 11 जो हमारा लिस्ट है फंडामेंटल ड्यूटीज़ का वो क्या क्या, चलिए देख लेते हैं। पहला दोस्तों संविधान का पालन करें और उसके आदर्श संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करें। ठीक है, दूसरा दोस्तों संविधान स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों के हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। दोस्तों जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी रह चुके हैं, जिस तरीके से हमने जिस तरीके से उन्होंने आज़ादी दिलाया है, तो वो सब चीज़ जो यादगार है, जो यादें हैं, उसको अपने दिल में संजो कर रखें। ठीक है, ये सब चीज़ें दूसरे इसमें बताया गया है, दूसरे फंडामेंटल ड्यूटीज़ में। तीसरा क्या है दोस्तों, तीसरा है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। ठीक है, मतलब दोस्तों वही यूनिटी की बात करता है, एकता की बात करता है। ठीक है, चौथा क्या है, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। अगर देश की ज़रूरत पड़ेगी आपकी तो आप हमेशा तैयार रहें, उसकी बात करते हैं। अगला क्या है, भारत के सभी लोगों को समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो कि धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हैं। ठीक है, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। अगला क्या दोस्तों, हमारी सामाजिक, मैं कल सामाजिक होगा, ये जो लिखा हुआ ना सामाजिक होगा, मिस्टेक हो गया। हमारी ये सामाजिक संस्कृति को गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परीक्षण करें। अगला क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण की ये इन्वायरमेंट
की प्रोटेक्शन की बात करता है दोस्तों, पूछ लेता है क्वेश्चन अक्सर कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, पर्यावरण संरक्षण की बात किस में करता है, डीपीएसपी में या आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ में। ये क्वेश्चन आ भी चुका है, तो दोनों में करता है दोस्तों, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी करता है और डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी करता है। ठीक है, इसका पर्यावरण की सुरक्षा की बात की जा रही है कि इसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें। ठीक है, ये है। साइंटिफिक टेम्पर की बात करता है दोस्तों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करें। ठीक है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें, ये दूर होगा। ठीक है दोस्तों, दूर रहें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। मतलब ये कंट्रीब्यूशन की बात करता है दोस्तों कि पूरी तरीके से जो है कंट्रीब्यूशन आपकी होनी चाहिए देश को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, अब दोस्तों ये जो था 2002 में जो ऐड किया गया था एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ अलग से, 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बीच अपने बच्चों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है, ये कर्तव्य है। ये कर्तव्य 86 संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा, क्योंकि ये छोटा सा टॉपिक था फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, अक्सर क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं, तो हमने कहा कि चलो आज इसको कंप्लीट कर देते हैं। तो दोस्तों इसके पहले जो है आपका प्रियम्बल हो गया है, फंडामेंटल राइट्स हो गया है, डीपीएसपी हो गया। फंडामेंटल राइट्स का वीडियो कम से कम 4, 5, 6, 7 होगा दोस्तों, क्योंकि हर एक आर्टिकल को हम बड़े डीपली लेकर चले हैं। हर एक आर्टिकल को हम बहुत अच्छे से समझाए हैं, इसलिए काफ़ी लंबा वीडियो बन चुका है। उस 4-5 मेरे ख्याल से 5 या 6 पार्ट में आया हुआ है वो। ठीक है, तो आप जाकर देख लीजिए। एम लक्ष्मीकांत के अकॉर्डिंगली पूरी तरीके से जो भी कंसेप्चुअल और साथ साथ फैक्चुअल वे में जो क्वेश्चन जिस तरीके जैसे बन सकते हैं उस तरीके से जो है मैंने वहाँ समझाया है। और मेरे ख्याल से कोई भी क्वेश्चन कैसे भी बने वो आप मिस नहीं करेंगे, आप सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये वीडियोस कैसा लगा? अगर आपको लगता है कि कुछ ज्ञानवर्धक चीज़ें हैं और इसको जो है आगे कंटिन्यू अपलोड करने की ज़रूरत है, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस तरीके से हमें खासकर हिंदी मीडियम वालों के लिए जो बच्चे एम लक्ष्मीकांत तो तरीके से अगर समझना चाहते हैं तो उनके लिए है, और स्पेशली जो तैयारी कर रहा है पीसीएस वगैरह की। तो ठीक है, और इसके अलावा जो इसका प्लेलिस्ट है दोस्तों का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और साथ ही साथ करंट अफेयर की सीरीज चला रहा है परीक्षा मंथन, उसका भी लिंक मिल जाएगा, आप जो है देख सकते हैं, स्पेशली पीसीएस जो अपकमिंग पीसीएस और यूपीएससी का एग्ज़ाम है। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।